नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे जो कंप्यूटर का 16 नवंबर 2023 का शिफ्ट 2 का प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ या टेस्ट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो आप सर्च कर सकते हो @SSCHUB हब 7 यानी 7 ऐसे सब 7 के नाम से भी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आपको नहीं मिले तो नहीं सर्च कर लेना, एसएससी हब टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट को। और इस प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे टोटल 10 क्वेश्चन और साथ में उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 30-40 क्वेश्चन और बन जाते हैं। टोटल 50 के आसपास क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उपयोगकर्ता को ऑनलाइन उत्पाद खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करती है। जो ऑनलाइन प्रोडक्ट आप खरीदते या बेचते हो तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो सही है, जो ऑनलाइन उत्पादों को खरीदने और बेचने के लिए काम में आता है। जो इसका राइट आंसर है वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, वहाँ पे आप उत्पादों को खरीद या बेच सकते हैं। ई कॉमर्स के उदाहरण भी पूछ सकता है। भारत में सबसे प्रचलित अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उसके बाद में है मीशो के बाद में है मंत्रा। ये सबसे पॉपुलर क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ध्यान रखिएगा इनको। और जो यहाँ पे ई कॉमर्स में ई का अर्थ क्या है ये भी पूछ सकता है। ई कॉमर्स देके पूछ ले ई का फुल फॉर्म क्या है। ई का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान रखिएगा इसको भी। इलेक्ट्रॉनिक ई का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब देखिए जो इंस्टेंट मैसेजिंग है, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है। इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो तो वो क्या है, इंस्टेंट मैसेज करना। जैसे आपने यहाँ से किसी को भेजा और उसने इंस्टेंट रिप्लाई कर दिया, यानी तुरंत के तुरंत रिप्लाई कर दिया। तो इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है व्हाट्सएप उदाहरण है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप व्हाट्सएप के भी ले सकते हैं या फिर आप दूसरा यहाँ पे विकल्प ले सकते हो। तो सबसे अच्छा विकल्प है जूम के द्वारा मीटिंग ली जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। और साथ ही इसमें टीचिंग या किसी के भी लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्हाट्सएप पे भी हो जाती है। यहाँ पे है स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो को कंज्यूम करते हो, जैसे नेटफ्लिक्स एक वीडियो कंज्यूमिंग यानी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। या स्ट्रीमिंग में दूसरा अर्थ यह भी है कि गेमिंग के स्ट्रीमिंग से है। तो वहाँ पे आप किसी भी वीडियो को अपलोड या वहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड करके, तो वहाँ पे स्ट्रीमिंग कहलाती है। स्ट्रीमिंग का सबसे बेस्ट उदाहरण है नेटफ्लिक्स। या फिर आप यहाँ पे यूट्यूब पे भी कंटेंट कंज्यूम करते हो, कंटेंट देखते हो, तो उसे भी क्या बोलते हैं, यूट्यूब, TUBE। तो ये भी एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। देखो जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट किसी भी फॉर्मेट को मैं समझा दूं आपको एक बार, इसको फॉर्मेट क्या होता है। अभी देखिए MS वर्ड में कुछ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट करके। अब यहाँ पे ये इसका फॉर्मेटिंग क्या है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है लाल कलर का बैकग्राउंड है और ये बोल्ड किया हुआ है। अब आपको इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो इसको सेलेक्ट करना है पहले एक बार, किससे, माउस के कर्सर से या अपने ट्रैक पैड से इसको सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको क्या दबाना होगा, Ctrl+Shift+C। इससे क्या होता है, फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाती है। जो भी उपयोग यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेटिंग की थी वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे कॉपी हो गई है। इसका राइट आंसर है Ctrl+Shift+C से फॉर्मेटिंग कॉपी होती है। अभी जो विकल्प बच गए उनके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे दे रखा है Ctrl+Shift+V, इससे क्या होती है, फॉर्मेटिंग पेस्ट होती है। फॉर्मेटिंग पेस्ट, उससे तो कॉपी होगी, कॉपी फॉर्मेटिंग और फॉर्मेटिंग पेस्ट होगी। अब कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट की भी आप बता दीजिए, पिछली वीडियो में मैंने कई बार बताया है आपको। देखो जो कॉपी होती है उसकी जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+C कॉपी की, और पेस्ट की Ctrl+V। यदि इसमें शिफ्ट और जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करना। ध्यान रखिएगा, इससे मैंने आपको रिलेटेड के बता दिया है। अब देखिए और क्या क्या बच चुका है यहाँ पे, Ctrl+Shift+A ये क्या करता है, टेक्स्ट को ऑल कैप्स करता है, टेक्स्ट को ऑल कैप्स करता है। जबकि Ctrl+Shift+D है, ये क्या करता है, टेक्स्ट में डबल अंडरलाइन करता है।
देखिए डबल अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है, जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको वर्ड को माउस से, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एरो दिखा रहा है, वर्ड को सेलेक्ट किया और यहाँ पे शॉर्टकट की दबाया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, तो ये क्या कर देगा, वर्ड के नीचे 2 बार अंडरलाइन यानी 2 लाइन नीचे लगा देगा। तो डबल लाइन करने के लिए, डबल अंडरलाइन करने के लिए वर्ड को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 365 में एक्सेल सीट में पंक्तियों को हटाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भाई एक्सेल और वर्ड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में, उसके बाद इंटरनेट और नेटवर्क से पूछे जाते हैं। मैंने सिलेबस की वीडियो भी बना दी है, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा उसका। अब यहाँ पे आप देखिए, जब MS एक्सेल, यहाँ पे एक MS एक्सेल की सीट बना लेता हूँ, ये कुछ MS एक्सेल इस प्रकार से होता है, यहाँ पे आपको बॉक्स बॉक्स करके मिलते हैं जिसमें ये खड़े वाले होते हैं, ये तो होते हैं खंबे, खंबे मतलब ये होते हैं कॉलम्स खड़े वाले, और पड़ी हुई पंक्तियां होती हैं, यहाँ पे ये जो पड़ी हुई हैं इसको क्या बोलते हैं, पंक्तियां या रोज। तो अब क्या करना है, अब ये क्या बोल रहा है, MS एक्सेल में सीट की पंक्तियों को हटाना, पंक्तियों को हटाना आप किस प्रकार हटा सकते हो, तो जो इसका राइट आंसर होगा, पंक्ति हटाना है तो यदि आप एक साथ कई पंक्तियां हटाना चाहते हैं तो पंक्ति संख्या पर क्लिक करें और ड्रैग करके पंक्तियों का चयन करें और फिर कंट्रोल माइनस दबा दें। देखो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, वापस से क्लिक किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये ये कॉलम बना दिया है, वापस से यहाँ पे पंक्ति बना रहा हूँ, ये पंक्ति है, मान लो ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, किसमें, MS एक्सेल में। अब जैसे जिस भी आप पंक्ति को हटाना चाहो उस पर क्लिक करें और चयन करें उसका, जैसे ही इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद चयन हो गई ये पंक्ति, उसके बाद में क्या दबाना है, कंट्रोल और माइनस वाला बटन, किससे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस वाला बटन दबा दो तो ये पंक्ति गायब हो जाएगी। एक साथ 2 पंक्तियों को चुनना है, एक साथ 2 पंक्ति चुन लिया, फिर कंट्रोल माइनस दबा दिया तो ये दोनों को दोनों गायब हो जाएंगी। जितनी भी आप पंक्तियां चुनोगे और कंट्रोल माइनस दबा दोगे तो ये पंक्तियां क्या हो जाएंगी, यहाँ पे गायब हो जाएंगी। हटाने का मतलब ये है, इस प्रकार से आप इन्हें हटा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए आमतौर पर कौन सी जानकारी भरना आवश्यक है। ये बोल रहा है कि ईमेल को जब हम लॉगिन करते हैं हमारे फोन, हमारे टैबलेट या फिर कंप्यूटर में, तो उसके लिए क्लाइंट साइन इन क्या करें। क्लाइंट का मतलब है यूजर क्या साइन इन करता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है। अब देखिए जब हम ईमेल को हमारे फ़ोन में या फिर लैपटॉप में लॉगिन करते हैं तो क्या करते हैं, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा एक विंडो, उसमें क्या भरनी होती है, आपको अपनी ईमेल भरनी होती है। सबसे पहले क्या भरेंगे हम, ईमेल का पता भरना पड़ेगा। मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पर एक ईमेल ले रहा हूँ, sham@gmail.com, ये ईमेल भर दी। उसके बाद में ये क्या चला जाएगा नेक्स्ट विंडो पे, यानी एक दूसरी स्क्रीन खुल जाएगी ईमेल भरने के बाद। अब क्या बोलेगा आपको, आप अपना पासवर्ड भरिए, जो भी आपका पासवर्ड है यहाँ पे आप लगा सकते हो, गोलू, आपका पासवर्ड है golu@202, ये पासवर्ड आपका। जैसे आपने पासवर्ड भर लिया तो आपके सामने जो ये विंडो है वो खुल जाएगी, यानी कि विंडो खुल गई आपकी, पासवर्ड भर लिया, सब कुछ काम आपका हो गया। यानी कि ईमेल और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है किसके लिए, ईमेल को ईमेल को यहाँ पे साइन इन करने के लिए। ध्यान रखिएगा इस बात का, इनमें से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सोशल मीडिया खाते या पूरा नाम दीजिए कि ईमेल में अपना यूजर नेम यानी ईमेल का पता और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट के हेडर या फुटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य तत्व है। सामान्य तत्व का मतलब ये बोल रहा है कि ये हमेशा ही ये लगभग यूज होता है, 99% यूज होता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये है एक MS वर्ड की स्क्रीन, आपके सामने दिख रहा है MS वर्ड की स्क्रीन। हेडर फुटर क्या होता है, ऊपर यहाँ पे जो ऊपर है इसे बोलते हैं हेडर। आप मान लो ये आपकी पुस्तक है, आप जो पढ़ रहे हो ये बुक है आपकी, बुक में ऊपर जो खाली स्थान होता है वो है हेडर, और नीचे होता है वो क्या होता है, फुटर। या तो हेडर में ऊपर की तरफ पेज नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 किसी बुक में, और किसी बुक में आपने देखा होगा कि पेज नंबर नीचे लिखे होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। तो क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसमें पेज नंबर जरूर होते हैं हेडर या फुटर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेज नंबर।
देखो, दस्तावेज का शीर्षक हो ना हो कोई आवश्यक नहीं, हर पेज में हो। बुलेट्स पॉइंट, बुलेट पॉइंट का मतलब मैंने आपको समझाया था। मान लो यहाँ पे दे दिया है कि मात्रक, मात्रक के प्रकार बताइए। मात्रक मतलब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, मात्रक के प्रकार। बुलेट्स पॉइंट में यहाँ पे दे दी एक बुलेट पॉइंट, एक दूसरा बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट में क्या है, सदिश मात्रक, सदिश मात्रक और अदिश मात्रक। ये कोई जरूरी नहीं कि हर पेज में बुलेट पॉइंट हो, यानी पेज नंबर तो होगा हर पेज में लेकिन बुलेट पॉइंट भी नहीं होगा। फॉन्ट का रंग, फॉन्ट का रंग भी कोई जरूरी नहीं है, जो डिफॉल्ट फॉन्ट का रंग है वो भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा पेज नंबर होना अनिवार्य है, किसमें, हेडर और फुटर में, डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलने का नहीं है। अभी देखिए, स्प्रेडशीट का मतलब क्या है, ये आपके सामने एमएस एक्सेल है, यहाँ पे एमएस एक्सेल में आपके सामने यहाँ पे ये पेज बना हुआ है स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट का मतलब होता है ये सीट बनी हुई है जिसमें रोज और कॉलम यानी पंक्तियां और स्तंभ होती हैं, ये बॉक्स कुछ इस प्रकार बने होते हैं। तब ये बोलना है कि एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट को किस प्रकार ओपन करते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं, देखिए एमएस एक्सेल में जो सीट है उसको ओपन करने के लिए ये 3 तरीके हैं, Ctrl+N, Alt+F+0 और फाइल में ओपन करके भी आप स्प्रेडशीट को ओपन कर सकते हो। लेकिन आपके सामने जो ऑप्शन है यहाँ पे Ctrl+Shift+N, सॉरी Shift+Ctrl+N या फिर Ctrl+Shift+N कुछ भी करके दबा सकते हो आप इन तीनों में से। तो ये क्या है, ये स्प्रेडशीट खोलने का तरीका नहीं है, ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बिल्कुल गलत है। इन तीनों तरीकों से आप नई स्प्रेडशीट यहाँ पे खोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में रिबन पर कौन सा मेन्यू टैब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिटिंग विकल्पों को शामिल करता है। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मेन्यू टैब, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिटिंग कौन से टैब में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है और एडिटिंग है ये फॉन्ट ग्रुप में आती है। फॉन्ट ग्रुप, यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप किसके अंतर्गत आता है, फॉन्ट ग्रुप होम टैब में आता है। मैं आपको एमएस वर्ड में चल के ही दिखा देता हूँ, वहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ये एमएस वर्ड खोल लिया आपके सामने। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके सामने फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सभी क्या है, ये सभी रिबन बोल लो इनको या टैब बोल लो, सॉरी मेन्यू बोल लो या टैब बोल लो, या तो इनको टैब बोल सकते हैं कि कौन से टैब में आते हैं, या फिर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कौन सा मेन्यू है। तो कौन कौन से मेन्यू है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। बार बार इनको क्यों बोलता हूं, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। आपने अभी तक जितने भी शिफ्ट यहाँ पे सेट किए हैं, 8वां सेट चल रहा है शायद ये, तो 8 सेटों में हर में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं कौन से टैब में है, कौन से ग्रुप में है। अभी देखिए ऊपर तो है क्या है, टैब्स, टैब्स के अंतर्गत या नीचे क्या दे रखा है, ये है ग्रुप्स। ग्रुप क्या जगह होम टैब है, होम टैब में कौन कौन से ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। अभी क्या पूछा था कि फॉन्ट की जो स्टाइल है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ये देखिए फॉन्ट की स्टाइल चेंज करने की, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट के फॉन्ट को आकार को बदलना, ये सब क्या है, फॉन्ट ग्रुप में आते हैं। फॉन्ट ग्रुप किसके अंतर्गत आता है, होम टैब के अंतर्गत आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार जूम आउट करके भी दिखा देता हूं आपको। तो यहाँ पे ये जूम आउट किया, फिर से जूम आउट कर दिया। अब क्या हो रहा है, सॉरी ये जूम आउट सही से नहीं हो रहा है। ये विंडो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो इसको क्रॉस कर देते हैं। अब आप चलते हैं हमारे वापस से क्वेश्चनों के ऊपर। बता दिया होम टैब के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में फॉन्ट कलर विकल्प का उद्देश्य क्या है। बताइए इसका उद्देश्य क्या है। फॉन्ट कलर क्या करेगा, फॉन्ट के कलर को बदलेगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा चेंज, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट का रंग बदलना, चेंज द कलर टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का रंग बदलना क्या करेगा, यहाँ पे फॉन्ट कलर बदलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को।
फ़ॉन्ट कलर टेक्स्ट के कलर को बदलेगा। फ़ॉन्ट की शैली बदलने के लिए क्या होगा कि अलग अलग लैंग्वेज चुननी होंगी, सॉरी लैंग्वेज नहीं, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, सॉरी याद नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो फ़ॉन्ट शैली बदलना है, अभी आपको दिखाया था इस बॉक्स में, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की शैली थी वो थी कैलिबरी। ये भी पूछा जाता है बार बार कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की शैली क्या होती है, कैलिबरी होती है। उससे आप फ़ॉन्ट की शैली, यानी कि फ़ॉन्ट की शैली में क्या होता है, कई बार ऐसे करके फ़ॉन्ट लिखे आते हैं कर्सर में, कई बार फ़ॉन्ट बोल्ड होके आ जाते हैं, वो शैली बदलना है। आकार बदलना मतलब छोटा बड़ा करना, ये 365 छोटा है, इसका फ़ॉन्ट का आकार बड़ा करोगे तो 365 ऐसा होगा। यदि फ़ॉन्ट का आकार और भी बड़ा करोगे तो 365 इस प्रकार होगा। जैसे आप फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाते जाओगे, यदि घटाते जाओगे तो इस प्रकार होगा। टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर बदलना, बैकग्राउंड कलर मतलब यहाँ पे ये देखिए, ये एक बैकग्राउंड है और यहाँ पे दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से दूसरा कलर सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे लिख दिया है 365, तो इसमें जो 365 है उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, यहाँ पे रेड है, यानी लाल कलर का है, तो ये क्या है, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर है। तो जो इसका राइट आंसर था बता दिया, फ़ॉन्ट कलर क्या करता है, टेक्स्ट के रंग को बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सेव एज विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा F12। F12 क्या करता है, सेव एज करता है, सेव एज। सेव और सेव एज में क्या अंतर है, पिछली वीडियो में बता दिया है, नई जानकारी है तो उसे जाकर देख लो, 2-3 बार बता दिया है। जो पिछला वाला सेट हुआ था उसमें सेव और सेव एज का में क्या अंतर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। जो सेव एज है उसकी दूसरी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये क्या है, दूसरी शॉर्टकट की है सेव एज की। एक शॉर्टकट की F12 है, एक ही है। F2 से क्या कर सकते हैं, F2 का मतलब है कि किसी भी जो फोल्डर है उसको रीनेम कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं फोल्डर को। जो F1 है, F1 कुंजी किस काम में आती है, हेल्प के लिए काम में आती है। और जो यहाँ पे F11 है उसके बारे में, हाँ, जो F11 कुंजी है वो क्या काम आती है, वो F11 कुंजी, हाँ F11 कुंजी है वो क्या करती है, अगले फील्ड पर जाती है, यानी कुछ संदर्भों में नेक्स्ट फील्ड है उस पर जाने के लिए भी F11 काम में आती है। मत याद करना, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, तो आप इनके बारे में याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 365 में किसी स्प्रेडशीट में एक कॉलम को डिलीट करने का सही क्रम क्या है। देखो ध्यान रखिए इस बात का कि बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कॉलम को डिलीट कैसे करना है, कैसे रो को इंसर्ट करना है, कैसे रो को डिलीट करना है। अभी डिलीट वाला रो को पूछा गया था, तो अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही हम क्या करेंगे, सेल का चयन करेंगे, रिबन पर जाएंगे और यहाँ पे डिलीट दबाएंगे, उसके बाद डिलीट शीट कॉलम ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम डिलीट हो जाएगा। कॉलम का मतलब क्या है, ये यहाँ पे आपके पास में एक सीट है, ये खड़े वाले क्या है, कॉलम है। अब क्या करेंगे, हम सेल का चयन करेंगे। सेल मतलब ये डब्बे हैं, ये छोटे वाले डब्बे हैं, डब्बे को क्या बोलते हैं, इन सभी डब्बों को, ये एक सेल है डब्बा वाला, ये एक डब्बा सेल है। मान लो इनमें से, यहाँ पे दूसरा कलर लेता हूँ आपको समझा ही देता हूँ। हाँ, यहाँ पे हमने ये जो 6 डब्बे हैं खड़े वाले, इनको माउस की मदद से सेलेक्ट किया, क्या किया, सेल का चयन किया, यानी इन 6 सेलों का चयन किया डब्बे का। रिबन पर जाएंगे, ऊपर जो रिबन होता है उसमें जाएंगे और वहां पे डिलीट बटन होता है, वहां पे डिलीट बटन को दबाएंगे जैसे, उसके बाद में क्या खुलेगा, वहां पे खुलेगा डिलीट शीट कॉलम और डिलीट शीट रो। तो वहां पे 2 ऑप्शन आएंगे, डिलीट शीट रो और डिलीट शीट कॉलम। तो आपको कॉलम यानी स्तंभ को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, डिलीट शीट कॉलम। तो इसका राइट आंसर ये होगा। तो हमने पूरे क्वेश्चन करवा दिए हैं, एक एक का एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो यदि ये हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन